प्रोफेसर अमेरिका अरुण, को समझो। बार्गेनिंग टेबल पर ये 26% का टैरिफ अगर 20% पर भी आता है, 18% पर भी आता है, तो जीडीपी जो हमारी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम जापान को सुपरसीड करना चाहते हैं। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया, हमारा इंपोर्ट महंगा होगा, इंपोर्ट महंगा होगा, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का सामान नहीं बिकेगा, सामान नहीं बिकेगा, मंदी आएगी तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो जीडीपी का ख्वाब वो कहां कैसे इवैल्यूएट किया जाए सर? देखिए गरिमा जी, ऐसा है कि जो टैरिफ सारी दुनिया पे लगा रहे हैं, हाँ, सारी दुनिया के ट्रेड पे असर पड़ेगा। तो सबके पास जो सरप्लस होगा वो एक दूसरे को बेचेंगे। हाँ। चीन के पास सरप्लस होगा, यूरोप के पास होगा, इंडिया के पास होगा, हम एक दूसरे से ट्रेड करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का ही ट्रेड गिरेगा, सब जगह होगा। लेकिन इसको समझने के लिए हमें एक हिस्टोरिकल चीज समझनी पड़ेगी। वो ये है कि चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चीन को रोका जाए, और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखें तो पहले ही जो टर्म में ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ा दिया था चीन के ऊपर, 20% कर दिया था, और चीन ने भी बढ़ाया था, और उसका असर ये था कि बाइडेन ने भी जो वो नहीं कम किया, बाइडेन के समय भी रहा, और बाइडेन ने फिर और दबाव डाला और जो टेक्नोलॉजी है उस पर रोक लगाई, जिससे कि चीन और तेजी से आगे ना बढ़े, और यही चीज आगे चल रही है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए क्योंकि कैपिटलिज्म का क्राइसिस है। कैपिटलिज्म का क्राइसिस ये है कि जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका है, वहां से बहुत सारा इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन है वो तीसरी दुनिया के देशों में चला गया, क्योंकि WTO के तहत हम लोगों ने समझौता किया, और वो समझौते के बाद जो वहां पे जो हुआ, तो उससे जो अमेरिका में जो अच्छे नौकरी थी, बहुत सारी जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी की वो कम हो गई, जिसको रस्ट बेल्ट कहा जाता है। तो जैसे कि पिट्सबर्ग है, वहां पे स्टील वगैरह में हुआ, डिट्रॉयट है, वहां पे ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह में हुआ, तो वो लोग जो है उनको सर्विसेज सेक्टर में आए। तो इसी ने जब ट्रंप ने कहा कि हम जॉब्स वापस लाएंगे, तो उन्होंने अभी नहीं कहा, पहले टर्म में ही उन्होंने कहा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में उन्होंने जब प्रेशर डाला कि फोर्ड वगैरह अपनी कंपनियां वापस जो लाएं और अमेरिका में सेटअप करें, वो बाहर ना उत्पादन करें। तो ये सब हो रहा है, लेकिन इसका जो समाधान ये नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो मिनिमम वेज है, फेडरल वेज है, वो $750 प्रति घंटा है, जबकि चीन में $1.2 प्रति घंटा है। और भारत का तो ये हाल है कि जितना वहां पे एक अमेरिकन एक दिन में कमा लेता है, उतना हमारे आदमी को महीने भर में भी नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ से 30 गुना ज्यादा उनकी तनख्वाहें हैं। तो इसलिए जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन है, वो अगर अमेरिका शिफ्ट करेगा तो उनको हाई टैरिफ लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो वापस जो बाहर चला जाएगा, वो कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। तो इसलिए क्राइसिस जो है, ये ट्रंप साहब को जो समझ नहीं आ रहा है कि जो वो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं चल सकता है। तो यहां तक कि अब वो टिम कुक को कह रहे हैं कि भाई आप इंडिया में ना प्रोडक्शन करो, यहाँ पे करो, पर इंडिया में सस्ते जो वेजेस हैं वहां पे उतना नहीं है, और जो इसके जो मैन्युफैक्चर है उसमें हम असेंबली ज्यादा कर रहे हैं अभी। सर, लेकिन टिम कुक, एक सेकंड सर, छोटे छोटे बड़े आसान से सवाल है दर्शकों के लिए। ये टिम कुक अमेरिकन फर्स्ट के ट्रंप के ट्रैप में फंसेंगे, धमकी का कुछ असर होगा, या टिम कुक बेहतर जानते हैं कि भाई मेरा फायदा भारत में है, वेजेस कम है, मजदूरों को कम पैसा देना है? नहीं, देखिए इसमें पॉलिटिक्स भी आती है। देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको सरकार की मदद चाहिए होती है, तो इसलिए पॉलिटिक्स भी एक वो काम करती है। पर लेकिन होगा क्या कि अगर अमेरिका में उत्पादन होगा और टैरिफ ज्यादा लगाने पड़ेंगे, जिससे कि वहां पे कंपनियां प्रॉफिटेबल हो, तो इन्फ्लेशन तेज हो जाएगा। इन्फ्लेशन जब तेज होगा तो वहां डिमांड कम हो जाएगी और अमेरिका में रिसेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और बाकी देशों को भी सप्लाई जो डिस्ट्रप्शन होगा, जो उनका एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा, उससे बाकी जगह भी असर पड़ेगा। तो इसलिए एक रिसेशन का डर है, और ये रिसेशन का डर बना हुआ है। सर, भारत का अपर हैंड है यहाँ पर या ट्रंप साहब का अपर हैंड है? अपर हैंड तो उन्हीं का है, ट्रंप साहब का, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं उनके सामने। हमारी इतनी बड़ी हस्ती नहीं है, हालांकि हमारा सरप्लस है $45 बिलियन का, हम उसको बचाना चाहेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं 0 for 0 कर दो। अब हम कृषि में 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कृषक जो है वो बहुत जो कमजोर है। हमारे यहाँ 85% कृषि वाले हैं, वो तो 5 एकड़ से कम के हैं, आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के फार्म्स हैं, और वहां पे 1.5-2 लाख की आमदनी होती है साल की, जबकि अमेरिका में एक एवरेज फार्मर को 26 लाख रुपए की तो सब्सिडी मिलती है। तो इतनी बड़ी सब्सिडी के साथ हमारे वो किसान कैसे कम्पीट कर सकता है? कैसे कम्पीट करेंगे? तो